तो जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, सबसे पहले मैं जाहिद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। अगर इंडिविजुअली बात करें तो आप क्या इस वक्त कॉम्बिनेशन देखकर आप क्या कह रहे हैं? देखें, अगर इसी स्क्वाड का ऐलान करना था तो मेरा ख्याल है इतने इंतज़ार की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बुनियादी तौर पर यह कहा जाता था कि साइम अयूब की इंजरीज़ का बोर्ड इंतज़ार कर रहा है कि उसकी इंजरी का पता चले, और सबको पहले ही पता था कि उनकी अभी प्लस्तर चढ़ा हुआ है। जैसा कि आज मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनका प्लस्तर उतर गया है और रिहैब में भी 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। इसके अलावा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि इतनी ताख़ीर की जाती, कि उसमें जो सरप्राइज़ एंट्री जो है वो फ़हीम अशरफ की है। इवन मेरे लिए तो उस्मान खान की भी है, बड़े अरसे से टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। फिर खुशदिल शाह, जो जैसा कि पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, वो कई दफ़ा टीम में आए, कई दफ़ा निकले, वो अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अगर आखिरी उनको 6 या 7 ओवर्स में बारी मिलेगी वनडे में तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर उन्हें 40 ओवर से पहले 37 या 38वें ओवर में विकेट गिर गई और खुशदिल को खेलना पड़ा तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस जगह पर खेलने के लिए मेरे नज़दीक जो हसीबुल्ला ज़्यादा बेहतर थे। फिर ओपनिंग की अगर बात की जाए तो एक ओपनर तो आपने ले लिया कि जिनकी ऑटोमेटिक चॉइस थी। लगता था कि पहले भी फ़खर जमा के साथ ज़्यादती हुई, एक ट्वीट उनकी कहना चाहिए उनके कैरियर के रास्ते की रुकावट बन गई और उनको बाहर बिठा दिया गया। उनके साथ ओपनिंग कौन करेगा? अब बोर्ड का ये मौक़िफ़ है कि बाबर आजम या सऊद शकील करेंगे। सऊद शकील को पहले आपने वर्ल्ड कप में लिया, 2023 में आखिरी मैच उन्होंने खेला, उसके बाद उनको वनडे टीम से बाहर कर दिया गया। टेस्ट में बहुत अच्छा खेलते हैं, मिडल ऑर्डर पे आते हैं, कई मैचेस में उन्होंने संभाला दिया टीम को। अब सऊद शकील को मैं तो समझता हूँ एक दफ़ा फिर ओपनिंग पे भेज के आप ज़रा कुर्बानी का बकरा बनाएंगे, उनकी सलाहियतों को आजमाएंगे। और ख़ास तौर पर अगर बाबर को भेजना है तो यही सिलेक्शन कमेटी है जिसके रोहरुमा आकिब जावेद हैं, जो बार बार कहते थे कि PSL में जब बाबर खेल रहे थे कराची किंग्स की तरफ से हमारी टीम के ख़िलाफ़, लाहौर के ख़िलाफ़, तो हमने कहा था कि दुआ करें बाबर आउट ना हो, क्योंकि उनके इल्ज़ाम है कि वो स्लो खेलते हैं, कि वो रन रेट का ख्याल नहीं रखते, इसलिए एक ओपनिंग का भी बहरान होगा। फिर ख़ास तौर पर मैं मौके से फ़ायदा उठाता हुए स्पिनर्स पे भी आऊँगा। आपने सिर्फ एक इब्रार जो है इसमें शामिल किया, शायद इसके साथ सलमान अली आगा और फिर खुशदिल शाह से बॉलिंग करवाएंगे। दूसरी तरफ इंडिया के पास 4 बॉलर्स हैं, बल्कि इवन न्यूजीलैंड के पास भी बिल्कुल हम इंडिविजुअली भी जो प्लेयर्स हैं उन पर बात करेंगे। सलीम साहब बताइएगा, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है कुछ ऐसे नाम थे जिनका हमने सोचा नहीं था, जिक्र नहीं किया, तो कितना सरप्राइजिंग है ये स्क्वाड आपके लिए? मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, खास तौर पर फहीम अशरफ जो है उनका पैराशूट जो है एकदम फिर सीधे पाकिस्तानी कैंप में आके उतरा है। और ये बड़ा अजीब बात है कि किस परफॉर्मेंस की बेस पर इनको लिया। इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई ऐसी गैर मामूली इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जब कोई इतना बड़ा इवेंट होता है 1-2 ऐसे सरप्राइज हमें देखने को मिलते हैं। और आकिब जावेद देखें, जब तक टीवी पर थे, लाहौर कलंदर के साथ थे, वो एक दूसरा आकिब जावेद था। अब जब उनको इख्तिदार मिला तो वो फिर उन्हीं लोगों के नक्शे कदम पर चल पड़े जिनके बारे में वो पूरे कैरियर में, पूरी जिंदगी में तनकीद करते रहे। देखें, पाकिस्तान में या UAE में हमें इंडिया से मैच खेलना पड़ेगा, हो सकता है फिर फाइनल में दोबारा इंडिया से मुकाबला हो UAE में। वहाँ की पिचेस ऐसी नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पेसर्स को मदद मिलेगी। तो इसमें स्पिनर होने चाहिए थे हमारे पास, एक स्पिनर, और वो एक स्पिनर से हम तवक्को कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में खेलेगा। अल्लाह ना करे कोई इसको फिटनेस मसला हुआ, कुछ और हुआ, क्योंकि रिप्लेसमेंट तो आ जाती है, लेकिन फिर भी एक स्पिनर ये कुछ समझ से बाहर है। इसके अलावा जैसे जाहिद साहब ने जिक्र किया, उस्मान खान ने UAE की क्रिकेट छोड़ी, पाकिस्तान आए, पता नहीं उनके साथ ऐसा क्या मुआहदा हुआ है कि भाई इतने अरसे तक तुम्हें टीम में रखेंगे क्योंकि तुमने UAE को छोड़ा। वो अभी भी टीम में बरकरार है, हालांकि इतनी खराब उनकी T20 में परफॉर्मेंस है, बहुत गैर जरूरी गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलकर हमेशा वो आउट होते हैं जब भी उनकी बैटिंग आती है, लेकिन वो बरकरार है स्क्वाड में। फिर जिस तरह ओपनिंग में बाबर को फिर एक दफा ओपनिंग कराई जाएगी, फिर बाद में आके पहले जैसे कहा कि हमेशा क्रिटिसाइज करते थे इस बात पे, अब वो फिर खुद बाबर को ओपनर बनाने पे तुले। और फखर के साथ तीसरे जो ओपनर आए हैं, जो हमारे नायब कप्तान सऊद शकील, ये बड़ी हैरत है। टेस्ट में वो वाइस कैप्टन है, यहाँ पर तो खैर सलमान है, लेकिन सऊद शकील जो है प्योर एक टेस्ट बैट्समैन है। उनकी जो बैटिंग होती है वो अगर खेले, वैसे तो कंसिस्टेंसी थोड़ी कम है, उनको एक इनिंग खेलते हैं, 2-3 में फिर फ्लॉप होते हैं, फिर एक इनिंग खेलते हैं तो चलते रहते हैं। लेकिन वनडे में उनको खिलाना, ये देखिए, अगर आप ये सोचकर खेल रहे हैं कि यार यहाँ पे 225-230 रन बनेंगे तो आइडियल बैटिंग है, बाबर भी, सऊद भी, फखर तो खैर तेज खेलते हैं, फिर आप
कह लो कि चलो ठीक है, लेकिन भाई ये क्रिकेट चेंज हो गई है। हम लोग अगर सोचते हैं कि चलो अपने 250 बना लिए, 260 बना लिए, जीत जाएंगे, तो भाई यहाँ सिर्फ हम नहीं खेल रहे, और भी टीमें आनी है खेलने के लिए। वो इस तरह नहीं खेलेंगी, उसमें रन बनाएंगी, तेज खेलेंगी, क्या पता 300 प्लस स्कोर जाए। बिल्कुल सलीम साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर जो क्रिकेट चेंज हुई है तो मैनेजमेंट ने अपना थॉट प्रोसेस भी क्या चेंज किया है। यूसुफ साहब, आपको क्या लगता है किस सोच की वजह से इस तरह का स्क्वाड बनाया गया है? एक स्पिनर के साथ आप चैंपियंस ट्रॉफी में ये टीम लेकर उतर रहे हैं। देखिए हिफ्ज़ा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यू टर्न लेने का माहिर है और हमेशा ऐसा देखने में आया कि जो सिलेक्शन कमेटी आती है वो दावे तो बहुत करती है कि हम ऐसा करेंगे, नए खिलाड़ियों को मौका देंगे, उनमें तसलसल चाहिए, एक खिलाड़ी को एक सीरीज़ खिलाकर ड्रॉप नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में यहाँ पर उन्होंने आमिर जमाल और इरफान खान नियाज़ी के साथ बहुत ज़्यादती की है। आमिर जमाल पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं और फास्ट बॉलिंग में भी वो ज़ाहिर यकीनी तौर पर उनकी सलाहियतों का इतराफ़ किया गया था। अचानक से उनको ड्रॉप कर देना बगैर किसी वजह बना, या तो PCB को यह चाहिए था कि वो अनाउंस करता कि अगर आमिर जमाल को ड्रॉप किया तो उसकी वजह क्या हो सकती है, जिसकी बिना पर अपने फ़हीम अशरफ को पिक किया। फ़हीम अशरफ ने सितंबर 2023 में आखिरी बार पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। खुशदिल शाह को टीम में आना मेरे ख्याल में सरप्राइज़ है सबके लिए, क्योंकि उन्होंने अगस्त 2022 के बाद पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी नहीं की। फिर ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने इतनी अच्छी कहाँ परफॉर्मेंस दिखाई? सिर्फ किसी लीग की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वनडे स्क्वाड का हिस्सा बनाना मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सवालिया निशान है सिलेक्शन कमेटी पर, और ख़ास तौर पर उस कंडीशन में जब पाकिस्तान के समझता है कि पाकिस्तान को अब अपनी कंडीशन में बेहतर कम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए था। मेरे ख्याल में यहाँ पर अगर सऊशकीर की वापसी हुई है टेस्ट स्क्वाड में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, फिर साजिद खान और नुमान अली से क्या उनका कसूर हुआ था? उन्होंने भी तीन कंडीशन में परफॉर्मेंस की थी, उनको भी स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहिए था। स्पिनर के शोबे में पाकिस्तान की पोजीशन खासी कमज़ोर दिखाई दे रही है मजमूई तौर पर। आमिर जमाल का मेरे ख्याल में ज़्यादा सरप्राइज़ है मेरे लिए उनका टीम में ना होना। जाहिद साहब, जिस तरह के अब एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है टीम कब तक इन एक्सपेरिमेंट को जो है, या आवाम एक्सपेरिमेंट को देख सकेगी? पिचेस की देखते हुए, उनकी कंडीशंस को देखते हुए इस तरह का स्क्वाड सेलेक्ट करना? देखिए हिफ्ज़ा, बाकी टीमें तो बन चुकी हैं, उन्होंने अपनी ओपनिंग भी तश्कील दे दी है, उन्होंने अपने प्लेयर्स को रेस्ट भी दे दिया है और अब वो ताज़ा दम होकर आएंगे। दूसरी तरफ हमारा तो अभी कम्बिनेशन ही नहीं बन रहा, क्योंकि ओपनिंग का अभी तक फैसला नहीं हुआ और सब पहले हम साइम का इंतज़ार करते रहे। यहाँ जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया है, सबसे ज़्यादा हैरान कौन चीज़ है कि किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था स्क्वाड का अनाउंस करने में, और अगर करना ही था तो फिर न्यूजीलैंड के साथ 8 को मैच है, कम से कम वही हो लेने देते, अपना 18 या 19 खिलाड़ियों का ऐलान कर देते जो इन्होंने टीम में रखना चाहते हैं। उसके बाद क्योंकि 11 फरवरी तक तो आप टीम में आप तब्दीली कर सकते हैं, फिर प्लेयर्स का पता चल जाता ओपनिंग पेयर सेट होता है या नहीं होता। जैसा पहले जिक्र किया है कि भारतीय टीम जो है 4 स्पिनर्स के साथ आ रही है। कुलदीप यादव हैं जिनको पाकिस्तानी बैट्समैन खेलते हुए अक्सर मुश्किलात का शिकार होते हैं, अक्सर पटेल हैं, जदीजा हैं उनके पास, वाशिंगटन सुंदर है जो इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छा है, जिन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई। इसलिए न्यूजीलैंड की टीम में 2 स्पिनर बहुत अच्छे हैं, उनके कप्तान जो है मिचेल सैंडनर, वो बहुत अच्छे स्पिनर हैं। हमने सारा बोझ जो है इब्रार पे डाल दिया, सुफियान को हमने बाहर बिठा दिया जिन्होंने अपने आखिरी वनडे मैच में 4 विकेटें ली हैं। तो हम तो अभी तक इवेंट सर पे आ गया। हमने स्टेडियम बनाने के साथ साथ एक शोर भी, एक जिम्मेदारी भी कि हम पाकिस्तान में हो रही है। लोगों की तवक्को है कि 2017 में पाकिस्तानी टीम जो है गिरती पड़ते तनकीद की जद में आते हुए इब्तदाई मैचेस हारने के बावजूद जीती। आज तक हम उसको याद भी करते हैं और उस पर फ़ख्र भी करते हैं, जिसमें फ़ख्र ज़मान ने सेंचुरी बनाई थी। और इधर दूसरी तरफ देखा जाए तो स्क्वाड कम अज़ कम फ़िलहाल तो बिल्कुल ही इत्मीनान वाला नहीं। एक दफ़ा फिर हम इसी उम्मीद पर ज़िंदा हो जाएंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कुछ भी कर सकती है, किसी लम्हे बाजी पलट सकती है। बस यही उम्मीद लिए हम फिर जो है अपने उम्मीदों का दिया जलाकर बैठ जाएंगे।